कमिश्नर रावलपिंडी को इलेक्शन के 9 दिन बाद अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने मुल्क को कौम के साथ ज्यादती कर दी है। उसके बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नहीं, चूंकि मेरा अमेरिका का मुबैना वीजा आ चुका है, लिहाजा मैं सब कुछ मुल्क को कौम को सच बताकर ही इस मुल्क से जाऊंगा। इसके लिए उन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद मौलाना की जानिब से तहरीक अदम एतमाद बारे फेंका गया बम शुरली की सूरत गायब हो गया और कमिश्नर साहब आलमी उफक पर छा गए। रोजनामा एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए नए साबिक होने वाले कमिश्नर रावलपिंडी ने एक नया कट्टा खोलते हुए एतराफ किया कि उन्होंने हारे हुए उम्मीदवारों को 70,000 की लीड से जितवाया है और उन्हें इसका अफसोस है, लिहाजा उन्हें पिंडी में फांसी दी जाए। लेकिन उन्होंने एक और शर्त भी रखी है कि मैंने अकेले फांसी के फंदे को पपी नहीं करनी है, मेरे साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लटकाए जाएं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बगैर सबूतों के सामने आने वाले दावों और मुतालबात से लगता है कि वो इलेक्शन बारे कोई इंकशाफात नहीं कर रहे, बल्कि किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म के लिए डायलॉग बाजी कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद दोनों चीफ साहिबान की तरफ से तरदीद आ गई है। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं। अगर तस्दीक आ जाती तो यकीनन हम सब की आंखें बाहर आ जाती। ताहम पंजाब के वजीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि मौसूफ कमिश्नर रावलपिंडी जहनी खिसके हुए हैं। उन पर प्रॉपर्टी टाइकॉन से ताल्लुक का भी इल्जाम है, जिसकी उन्होंने तरदीद कर दी है। उन पर मियां असलम इकबाल से ताल्लुक का भी इल्जाम है और सोशल मीडिया तो उन पर इल्जामात की भरमार कर रहा है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का जहनी तवाज़ुन वाकई खराब है? मुबसरीन के मुताबिक ऐसा नहीं है। सिविल सर्वेंट के दिमाग इतनी आसानी से खराब नहीं होते। ये जमीन के खुदा हैं। उनके दिमागों में बरतरी का खन्नास भरा होता है। उनके दिमाग इतनी आसानी से खराब नहीं होते। अलबत्ता ये दूसरों के दिमाग खराब करने में कोई सानी नहीं रखते। अब कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात और उससे जुड़े दीगर पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कमिश्नर रावलपिंडी के दावों की टाइमिंग बहुत अहम है। अपनी रिटायरमेंट से जरा पहले उन्होंने सिस्टम पर बहुत गहरा वार किया है। ये वार भी उस वक्त किया है जब उनके पास मुबैना तौर पर अमेरिका का वीजा आ गया है। उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि अब चूंकि करियर इख्तिताम की जानिब है तो सबसे पहले पोस्ट रिटायरमेंट इंश्योरेंस की जाए, और इसके लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं था। अलबत्ता उनकी प्लानिंग ठीक नहीं थी और उन्होंने अपने ही लिखे हुए स्क्रिप्ट की बारीकियों पर गौर नहीं किया। भला कैसे? इलेक्शन से पहले हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की सतह पर एक कमेटी बनती है जिसमें एजेंसियों के लोग और सिविल इंतजामिया के लोग शामिल होते हैं। इलेक्शन जैसे होता है उसमें डिप्टी कमिश्नर तक का ओहदा तो शामिल होता है, लेकिन इसमें कमिश्नर का ना तो कोई किरदार होता है और ना ही कोई इख्तियार। ये दुरुस्त है कि कमिश्नर के इल्म में सब कुछ होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि कमिश्नर बर बनाए ओहदा किसी भी इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। कमिश्नर ने अपने इल्जामात में एस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दी है। क्या एस्टेब्लिशमेंट का काम इलेक्शन करवाना होता है? जी नहीं। तो जब एक इदारा पूरे प्रोसेस में शामिल ही नहीं है तो उसको क्लीन चिट देने की क्या जरूरत है? क्या कमिश्नर साहब एस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे रहे हैं या फिर उनसे क्लीन चिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात सियासी जमातें लगा रही हैं और ये हर इलेक्शन के बाद होता है। इसमें कोई नई बात नहीं। हर हारने वाला अपनी शिकस्त का हार एस्टेब्लिशमेंट के गले में डालने की कोशिश भी करता है ताकि उसका वोटर किसी तरह मुतमईन हो सके। इसी तरह चीफ जस्टिस साहब को भी इस मामले में घसीट लिया गया। उनका भी पूरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं। उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास अलबत्ता इख्तियारात मौजूद होते हैं, लेकिन क्या एक गैर मुतल्लिका शख्स बगैर किसी सबूत के किसी मुतल्लिका शख्स पर महज इल्जाम तराशी कर सकता है, जबकि वो एक अहम और जिम्मेदार ओहदे पर फायज हो? अब इस इल्जाम के बाद क्या कमिश्नर साहब कुछ भी साबित कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अदालत जज्बात से नहीं बल्कि दलाइल की बुनियाद पर फैसला करती है और इसकी तहकीकात के बाद फैसला मेरिट पर ही होगा। अगर इल्जाम लगाने वाला इसको साबित करने में नाकाम हो जाए तो फिर जाहिर है कि कानून के मुताबिक उसको अपनी सजा मिलेगी। अगर हम पिंडी डिवीजन को देखते हैं तो वहाँ कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं जो 50 या 70 हजार की लीड से जीता हो। उन्होंने कौन से उम्मीदवारों की लीड तब्दील की है और कैसे की? दूसरी अहम बात उनकी बॉडी लैंग्वेज है। जिस इंसान ने इतना बड़ा काम किया हो उसकी बॉडी लैंग्वेज कम से कम ऐसी तो हरगिज नहीं होती। उनका एतमाद, उनके अल्फाज का चुनाव किसी भी तरह उनके दावे का साथ ही नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन इल्जामात का फायदा किसको हो रहा है? इस सवाल के जवाब में ही शायद पूरी कहानी है।
उम्मीद है कि इन इल्जामात को इंतहाई संजीदगी से लिया जाएगा और फिर झूठा इल्जाम लगाने वालों को निशान इबरत भी बनाया जाएगा ताकि दोबारा कोई भी ऐसी हरकत न कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाहिद ईसा ने गिरा कुन दलील लगाई है कि इल्जाम लगाना आपका हक है तो साबित करना भी आपकी जिम्मेदारी। हुकूमत की तरफ से इस केस को एक मिसाल बनाया जाना चाहिए ताकि या तो ये साहब इल्जाम साबित करें वगरना उनको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि दोबारा पाकिस्तान में कोई ऐसे मुंह उठाकर इल्जाम न लगाए। अगर इल्जाम लगाया है तो उसको साबित भी करना उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, कोई भी मुंह उठाकर झूठा इल्जाम लगा देता है और फिर जिस पर इल्जाम लगा होता है वो बेचारा खुद को क्लियर करवाने में जलील होना शुरू हो जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।